नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे, आपके घर में हर तरफ खुशियां रोशन रहें, महकती रहे। यही मैं दुआ और आशीर्वाद आपके लिए भेजती हूँ। आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही खास है, इसे पूरा देखिएगा। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुबह उठते ही अपनी राशि के हिसाब से और अपनी लग्न के हिसाब से आपको सबसे पहले किस कलर की चीज़ों को ढूंढना चाहिए। सुबह सुबह उठकर अगर आपके नेत्रों के द्वारा आप उन चीज़ों को देख लेंगे तो आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होने लगेगी, गारंटेड। जो रंग आपके लिए शुभ होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं आपके घर में, विभिन्न पदार्थों के रूप में, विभिन्न वस्तुओं के रूप में। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप उन चीज़ों को ढूंढें। वो अलग अलग बिखरी हुई होंगी, थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसी चीज़ को ढूंढें और उसी पर ही ध्यान केंद्रित करें। ये बहुत ही अनूठा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो प्रयोग है, मुझे अपनी गुरु माता ने काफ़ी पहले बताया था और इसका मैंने बहुत जगह इसका यूज़ किया और बहुत फ़ायदा मिला। मित्रों, चैनल पर जुड़ने का फ़ायदा आपको मिलेगा। धीरे 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 परतें खुलेंगी ज्ञान की। अभी तो बहुत सा खजाना बाकी है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए ऐसी अद्भुत चीज़ों के बारे में जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। यही इस चैनल की खासियत है मित्रों। और ये अपनी बड़ाई मारना नहीं है मित्रों, सत्य है। जब कोई मनुष्य अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे बताना ही पड़ता है ना। मैं नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर संतान संबंधी प्रश्न है तो कृपया पति पत्नी दोनों की कुंडली भेजें। दोनों के चार्जेस आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। जो भी चार्ज हम आपको बताते हैं वो प्रति व्यक्ति होता है, तो एक ही राशि में दोनों का परामर्श आपको नहीं दिया जाएगा। और तलाक या विवाह संबंधी कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी बेहतर होगा कि दोनों की कुंडली भेजें। कुंडली नहीं है तो फ़ोटो भेज सकते हैं, पाम प्रिंट भेज सकते हैं। यदि आप अपने घर में रहकर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहा आपके घर में, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर का नक्शा दिखाकर उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहिए। अभी मैं ऑनलाइन देख रही थी कई चीज़ें, उसमें जो रेमेडी के लिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं वो इतनी महंगी मिल रही है। कई वास्तुविदों ने अपने ब्रांड निकाल रखे हैं। 50 रुपये की चीज़ को 3-3 हज़ार रुपये में देखा मैंने, तो मैं दंग रह गई देखकर। इसके अलावा व्रत उपवास की जो किताबें मार्केट में 10 से 20 रुपये में मिलती है, वो 100 रुपये से ऊपर मिल रही है। तो मैं काफ़ी आपको चेतावनी देती हूँ, आगाह करती हूँ। और इसके लिए मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पर आकर कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं। हालांकि मैंने अभी कमेंट ऑफ कर रखे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं व्यर्थ में इतना समय बर्बाद नहीं कर सकती। और इसका खामियाजा ना मेरे प्यारे भाई बहनों को भी भुगतना पड़ रहा है, जो चाहते हैं कि मैं डेली उनको जवाब दूं। तो मित्रों, कुछ समय के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, लेकिन मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी भावना मुझ तक ज़रूर पहुंचती है और मेरी भी भावना आप तक ज़रूर पहुंचती है। मैं जानती हूँ बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, नाम क्या बताऊँ उनके नाम, वो मुझे अक्सर कमेंट करते हैं और मुझ तक पहुंचती हैं उनकी बातें। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप घबराएं नहीं और मुझे कोऑपरेट करें थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ लोग जो परामर्श लेते हैं, पहले तो वो नियम कायदे नहीं समझते हैं, बाद में फिर उल्टी सीधी प्रतिक्रिया देते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि यदि आप जिससे परामर्श ले रहे हैं उसके लिए आपके मन में सम्मान नहीं है, तो आपका भविष्य कैसे संवरेगा, इस चीज़ से आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए। क्योंकि आप जिससे परामर्श ले रहे हैं, अगर उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, मित्रों, ये इक्के दुक्के लोग हैं और उनके नाम मैं इस लायक नहीं समझती कि यहाँ बोलूँ, नहीं तो मैं उनके नाम भी आपको बता सकती थी। लेकिन हम यहाँ हर बात को गोपनीय रखते हैं, तो यहाँ सिर्फ हम उनको यही बोलेंगे कि आपको अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर में निष्ठा नहीं है तो आप किसी के भी पास चले जाइए, आपका काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप इस प्रोफेशन की गरिमा को समझ ही नहीं रहे हैं। आप अगर मैंने आपको कुछ बोला, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, इन केस 1-2 लोग ही हैं ऐसे, और मुझे तो मालूम है क्योंकि उनके ग्रह इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मैं खुल कर बोलकर आपको डराना नहीं चाहती, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। किसी की कुंडली में अगर मैंने किसी बात को अवॉइड किया है या इग्नोर किया है तो इसके पीछे उनकी यही भलाई है। मैं नहीं चाहती उनका मूड ख़राब हो। किसी किसी की कुंडली में इतने खतरनाक योग हैं, खतरनाक योग हैं। आप नौकरी बिजनेस का पूछ रहे हैं कि मेरे को ग्रोथ कब मिलेगी, मुझे नाम फेम कब मिलेगा। अरे आपका जो चल रहा है वही संभल जाए ना, वही बहुत है। सॉरी,
कुंडली में इतने खतरनाक योग हैं, क्योंकि हमारा काम भय फैलाना नहीं है। आपने हमसे जो प्रॉब्लम पूछी है, हमने आपको 8-10 उपाय बता दिए। ये हम 11,000 में बताते हैं, जो आपको 1100 में मिल रहे हैं। मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी ये बात, लेकिन आप ही मजबूर कर रहे हैं कुछ लोग मुझे। तो उस चीज़ की महत्ता को समझने की बजाय आप उसमें से भी बाल की खाल निकाल रहे हैं, इक्के दुक्के लोग। तो ये फिर आपकी कुछ भला होना लिखा नहीं है, मुझे लगता है। मैंने आपको उपाय लिखे, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी करी, जो मेरा काम नहीं है। मैंने कहा भाई आप उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उपाय तो आप कर नहीं रहे हैं, और आप उसमें से ये देख रहे हैं भाई आपके मुझे मैं क्या करूं। आपके किसी भी चीज़ में चले जाओ, खड्डे में गिरने के योग हैं। आपका कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो मैं क्या नाम बताऊं। एक कुंडली से 1000 बिजनेस हो सकते हैं। और मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आप साधारण ज्योतिषियों की तरह मत सोचना। जो साधारण ट्रैक होता है चलने का, उससे भी एक अलग सुपर डुपर ट्रैक होता है किसी के भी चलने का। वो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, और वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना आवश्यकता भी नहीं समझती। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम वो व्यक्ति हैं ज्योतिष के क्षेत्र में कि जो योग नहीं होगा, हम वो काम भी आपसे करवा सकते हैं। वो काम आपको करके फलदायी बनवा सकते हैं, लेकिन आपके योग तो हों। ना आपके बिजनेस के योग हैं, ना आपके नौकरी के योग हैं। आप पैसा भी उधार लेके कुंडली दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं मित्रों। तो मैं आपको यही बोलूँगी मेरे भाई बहनों, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा उधार मत लो। पैसा उधार लेकर अगर आप कुंडली दिखा रहे हो, तो ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और बहुत लज्जित होना चाहिए आपको इस बात के लिए कि आपको अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए था। आपने ज्योतिष की परामर्श जैसी चीज़ के लिए आपने लोगों को तंग किया और उनसे पैसा उधार लिया। तो ये तो इससे ज़्यादा शर्मनाक उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा, और इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ। और भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ऐसे लोग हैं मित्रों, 1-2 लोग, कि कभी भी कुंडली परामर्श के लिए आप उधार ना लें। हमने वैसे ही बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आप 100 रुपये वाले किसी भी पंडित जिससे किसी मंदिर में जाकर पूछ लेते। बहुत से ऐसे गुणीजन हैं, बहुत से विद्वान लोग हैं जो 100-50 रुपये में भी देखते हैं कुंडली। आपको वहाँ जाना चाहिए था। और मैं मित्रों पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। मैं ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी योग्यताओं को आप तक बताऊँ, मैं क्या काम करती हूँ ये आपको बताऊँ, कि मैं कुंडली बनाती हूँ, कुंडली देखती हूँ। तो मेरा काम है ये, मेरा प्रोफेशन है ये। लेकिन मैं किसी भी तरह से आपको ये नहीं बोलती हूँ कि घर में लड़ झगड़ के पैसे लेकर आप कुंडली दिखाएं, अड़ोसी पड़ोसियों को तंग करें, दोस्तों से उधार लें। कभी नहीं। उधार लेने और देने के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। जिस व्यक्ति की बार बार उधार लेने की आदत है ना, ये कुंडली का श्राप है आपका बहुत बड़ा, कि आप लोगों से बार बार उधार मांगते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात तो है ही, लेकिन ये शापित कुंडली होती है ऐसे लोगों की, जो बात बात पर दूसरों का मुंह देखते हैं। आप उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर है, उससे ज़्यादा पसारने की सलाह मैं आपको नहीं देती हूँ। और अगर आप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कभी किसी से उधार लेकर मुझसे कुंडली मत दिखवाइएगा। आप स्पष्ट लिख दीजिएगा, मैं आपके पैसे ही एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ज्योतिष की एक मर्यादा होती है, ज्योतिष की एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को अगर आप नहीं बना सकते, तो आपको कुंडली दिखाने का कोई हक नहीं है। कुंडली ऐसे ही लोग दिखाएं जो ज्योतिषी को भी सम्मान करते हो और कुंडली को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हो। ये कोई टाइम पास या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। बहुत से लोग हैं एंटरटेनमेंट, कम कपड़े पहनकर कुंडली करते हैं, नचैयों की तरह हिल हिल के आपको परामर्श देते हैं, हिल हिल के बातें करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। तो मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं शुद्ध रूप से ज्योतिषी हूँ, विदुषी महिला हूँ, अध्ययन को महत्व देती हूँ। अगर आपको एक गरिमापूर्ण तरीके से कुंडली दिखानी है तो आप दिखाइए, अन्यथा मत दिखाइए। मेरी कोई दुकान सिर्फ इसकी वजह से नहीं चल रही है। मैं बहुत गुणी हूँ, मैं यूट्यूब पे आने से पहले बहुत कमा चुकी हूँ, और मेरा काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपका भला कर रही हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग मुझसे परामर्श ले रहे हैं ना, इसको अन्यथा मत लेना। ये आपके लिए नहीं है, ये उन 1-2 मस्खरे लोगों के लिए है जिन्होंने मजाक बना रखा है ज्योतिष का। और यही कारण है कि मैं फ़ोन पर नहीं हूँ, क्योंकि लोग गरिमा क्या होती है, सम्मान देना क्या होता है, इसका उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। और हम तो उनकी कुंडली देखकर समझ जाते हैं कि आप क्या चीज़ हो। हमसे कुछ छुपा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, किस तरह के आप काम करते हो, आपका दैनिक आचरण क्या है, हमसे कुछ नहीं छुपा हुआ है।
इसलिए हम तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन कुल मिला के जिनको भी परामर्श लेना है, स्पष्ट रूप से परामर्श लीजिए। हम एक बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अपने प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं और इसका निर्वाह करते हैं, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। मित्रों, मैं क्षमा चाहती हूँ, मूल टॉपिक से हट के आज मैंने थोड़ा सा आपका समय ले लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ आई हैं परामर्श के लिए और बहुत से लोग संतुष्ट हैं, खुशी हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति अगर कुछ संतुष्ट नहीं है या कुछ गलत तरीके से बात करता है तो मुझे ये चीज़ काफ़ी परेशान करती है, क्योंकि मैं हर कुंडली देखने में एड़ी चोटी का जोर लगाती हूँ, पूरा दमखम लगाती हूँ, पूरा एक एक चीज़ की पड़ताल करती हूँ, फिर मैं आपको जवाब भेजती हूँ। ऐसे जवाब आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझने की बजाय धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप ज्योतिष की। तो आगे भी जो लोग हैं पूरी तरह से पहले दृढ़ निश्चय हो जाएं कि आपका ज्योतिषी में भरोसा है कि नहीं। भरोसा है तभी पूछिए, भरोसा नहीं है तो ताक पर रखिए अपनी कुंडली, कहीं और दिखाइए। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिनको जेन्युइन वाकई में अपनी परेशानी जाननी है, जिनको वाकई में सॉल्यूशन चाहिए, वो निश्चित रूप से संपर्क करें, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप किसी गलत जगह नहीं आए हैं। आप एक ईमानदार महिला के पास आए हैं, ईमानदार महिला से ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ गड़बड़ होने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। मित्रों, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल क्या होता है कि जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग ही तरह के होते हैं। वो उन्होंने ऐसा माया जाल फैला रखा है कि सच को झकझोरना पड़ता है अपने आप को। सच्चे लोगों की परीक्षा होती है यहाँ पर। तो इक्के दुक्के लोग हैं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे मित्रों। मैं अगर आपको नहीं भी बताती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने बताया आपको। मैं चाहती हूँ बताऊँ, मेरा वो काम नहीं कि मैं अपने अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ के आपको सुनाऊँ एंटर्ड कि देखो इसने मुझे ये भेजा है, ये भेजा है। अरे मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं है, ना दिखाने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, मुझे मालूम है मेरी योग्यता क्या है, और मैं किसी को इसका प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं समझती हूँ। जिसको खुद को अपने पे भरोसा नहीं होता वो दिखाता है, देखो ये मैसेज मुझे भेजा, ये मैसेज मुझे भेजा, एक मस्खरे इंसान की तरह। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इसकी गरिमा को समझते हैं। हम इस तरह के जो बोलते हैं ना, हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हल्कापन कहीं हमें पसंद नहीं है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्षमा चाहती हूँ। फिर वापस से अपनी बात पर आती हूँ, आपको बताती हूँ सुबह सुबह उठकर आपको किस कलर को देखना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए अपनी राशि और लग्न के हिसाब से। इसको मैं मेष से लेके मीन तक आपको बताती हूँ। मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं जानती हूँ जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी समझेंगे मुझे, और मेरी बात को भी समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो आप बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, और आप जानते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें कितनी परेशान करती हैं, लेकिन सच सच होता है, ये चीज़ भी सही है। चलिए मेष से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले सुबह उठते ही सबसे पहले मंगल मंत्र का जाप कर लें, और उसके बाद में वो अपने घर में ऐसी हर चीज़ की तरफ दृष्टिपात करें जो लाल रंग की है। लाल रंग का एप्पल पड़ा है तो उसको देख लिया, लाल रंग का कहीं कपड़ा पड़ा है तो उसको देख लिया, लाल रंग की कोई और चीज़ पड़ी है, लिपस्टिक पड़ी है तो उसको, मतलब कम से कम 10 लाल चीज़ों को ढूंढकर और उनको कॉपी में लिखो कि आज आपने क्या लाल चीज़ सुबह उठते ही 10 देख ली। जितनी भी आपको दिखें, आप देखना आपकी किस्मत कैसे कैसे चमकने लगती है। ये डेली का नियम बना लो। आपको लाल चीज़ ही देखनी है और कोई चीज़ आपको नहीं दिखी है और कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको सिवाय लाल रंग के, और लाल रंग ढूंढो इस तरफ, इधर उधर। घर के बाहर आ जाओ, बालकनी में देखो, वैसे घर के भीतर ही देखो, लेकिन आसपास भी दिखती हैं तो वहाँ दृष्टिपात करो अगर घर के भीतर नहीं है तो। और ये प्रयास पूर्वक मत करना कि पहले से लाके जमा दो फिर देख लो उनको, ये तब वर्क नहीं करेगा। अचानक से देखनी है, किसी को बताना नहीं है, किसी से कुछ चीज़ मंगवानी नहीं है, ये सहज रूप से होना चाहिए। वृषभ लग्न और राशि वाले, वैसे लग्न को ही प्राथमिकता दें तो ज़्यादा बढ़िया है। जिनको ये दोनों ही पता नहीं वो बोलते नाम से देखें फिर। तो वृषभ लग्न वाले क्या करें, सुबह उठते ही सबसे पहले जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, सिल्वर चीज़ें हैं, उन पर दृष्टिपात करें, और सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्र मंत्र का जाप कर लें। अगर आपको मंत्र मालूम नहीं है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको नेट पर नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क करें, या मुझे संपर्क से मतलब ईमेल आईडी के थ्रू मुझे भेजें, मैं आपको मंत्र पर अलग से वीडियो बना कर दूँगी। मिथुन वाले सुबह उठते ही बुध मंत्र का जाप करें और हरी चीज़ों को ढूंढें। कर्क वाले सुबह उठते ही सफ़ेद चीज़ों को ढूंढें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सिंह वाले सुबह उठते ही उगते हुए सूरज को देखते हुए सूर्य के मंत्र का जाप करें, और बैंगनी कलर की या ऑरेंज कलर की या गोल्डन येलो कलर की कोई भी चीज़ दिखती है, दिन तय कर लें कि इस दिन गोल्डन देखनी है तो फिर गोल्डन ही देखनी है, फिर और कोई कलर मिक्स नहीं करना है। वैसे आप प्राथमिकता देवें भगवा कलर को। जिनका कन्या लग्न है वो सुबह उठते ही हरी चीज़ों को देखें और बुध मंत्र का जाप करें। जिनका तुला लग्न है वो सफ़ेद चीज़ों को देखें और
शुक्र मंत्र का जाप करें। वृश्चिक वाले सुबह उठते ही मैरून या लाल रंग की चीज़ों को देखें और मंगल मंत्र का जाप करें। धनु वाले बृहस्पति मंत्र का जाप करें और पीली चीज़ों की तरफ दृष्टिपात करें। मकर वाले काली चीज़ों को देखें या नीली चीज़ें भी देख सकते हैं और उनको देखते हुए शनि मंत्र का जाप करें या पहले भी कर सकते हैं शनि मंत्र का जाप। कुंभ वाले भी शनि मंत्र का जाप करें सुबह उठते ही और काली चीज़ों को ढूंढें अपने घर में जो जो विद्यमान है। जिनका मीन लग्न है वह सुबह उठते ही पीली चीज़ों को देखें और उससे पहले बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। तो इस तरह से आपको ये काम करना है और सुबह उठते ही जब आप रंगों को ढूंढेंगे, आप अपनी लग्न के शुभ रंग को ढूंढेंगे और सुबह उठते ही ये मंत्र पढ़ लेंगे, तो कोई कारण ही नहीं कि आपकी एनर्जी लेवल हाई ना हो। एनर्जी लेवल हाई होगा और जब एनर्जी लेवल हाई होगा वो एनर्जी उस रंग की आपके भीतर प्रवेश करेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा। ये प्रक्रिया आप रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे।